आज बच्चों हम आपको क्वांटम नंबर की चौथी टाइप आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों आप लोग हेडिंग लगा लें, मैं बोर्ड पे जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो बच्चों आज हमारा चौथा क्वांटम नंबर स्टार्ट हो रहा है। यहां पे क्वांटम नंबर वाइंड अप हो जाएंगे और इसका नाम है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। इसका सिंबल होता है बच्चों एम एस। बच्चों कुछ बुकों में इसका सिंबल लिखा हुआ है एस, तो ये दोनों चलेंगे, लेकिन हम लोग एम एस यूज करेंगे प्यारे बच्चे। बात समझ रहे हो? स्पिन क्वांटम नंबर और बाकी जो तीन क्वांटम नंबर से जो आपने पीछे पढ़े थे, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इंडिपेंडेंटली पेश किया गया है, अलग से पेश किया गया है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है शुरू के तीनों क्वांटम नंबर से। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि ये क्वांटम नंबर किसने पेश किया। प्यारे बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर यूलेनबेक ने पेश किया और एक और साइंसदान था, उसका नाम था गोल्डस्मिथ। इन दोनों ने मिलकर स्पिन क्वांटम नंबर पेश किया 1925 में। नाम जहन में रखिए, यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ। ये बच्चों दोनों साइंसदान थे जिन्होंने मिलकर ये क्वांटम नंबर पेश किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पिन क्वांटम नंबर किसको जाहिर करता है। प्यारे बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर जाहिर करता है शोज डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो ये है जनाब डेफिनेशन स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर शोज डायरेक्शन ऑफ स्पिन। और प्यारे बच्चों, स्पिन की डायरेक्शन दो होती हैं, क्लॉकवाइज और बच्चों दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। तो दो स्पिन की डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर की भी दो वैल्यूज होती हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की भी दो वैल्यूज होती हैं। प्यारे बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू होती है +1/2, दूसरी वैल्यू होती है -1/2। और बच्चों बड़े मजे की बात कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फ्रैक्शनल है। अभी तक हमने कोई फ्रैक्शनल वैल्यू क्वांटम नंबर में नहीं देखी थी। और आप देखें कि जो दोनों वैल्यूज है क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की, वो दोनों अपोजिट है। प्यारे बच्चों, +12 और -12 का मतलब क्या है? +12 का मतलब है क्लॉकवाइज स्पिन और -12 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। बच्चों, क्लॉकवाइज स्पिन को जाहिर करने के लिए हम अब हाफ हेडेड एरो यूज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को जाहिर करने के लिए
डाउन हाफ हेडेड एरो इस्तेमाल करेंगे। यहां हेड ऊपर है, यहां हेड नीचे है, यहां भी हेड आधा है, यहां भी हेड आधा है। तो ये बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। अब हमें कुछ बातें आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बतानी है जो हमारे कोर्स में नहीं है एज यूजुअल, लेकिन हमें बतानी है बच्चों। तो आप ये जल्दी से कॉपी कर लें। जो स्टूडेंट्स जल्दी से कॉपी कर लें, शाबाश। ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों सवाल पूछें, अगर नहीं समझ में आए तो सवाल पूछें बच्चों, बगैर किसी डर के। आपको प्यारे बच्चों 10-10 दफा भी बोलेंगे तो समझाएंगे। इसको ले जाओ। स्टूडेंट्स आपको रिस्पांस नहीं देते, जवाब नहीं देते, आपको जवाब देना चाहिए फौरन। अच्छा बच्चों, तो फिर मैं अब आपको बोर्ड पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, फिर आपको पॉइंट बताता हूं, जल्दी से सुनिए और मुझे बताइए। देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। दो से ज्यादा वैल्यूज नहीं है स्पिन क्वांटम नंबर की ना। तो आप मुझे ये बताइए, एक ऑर्बिटल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तैयबा बिल्कुल गलत आंसर है। सही है शौहरत? लाइबा गलत आंसर है। दोबारा सुनो, पहले बात सुनो बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। यानी एक क्लॉकवाइज स्पिन के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए। सही है? ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मुझे भाई ये बताइए, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे फिर? लाइबा गलत आंसर है। तैयबा बिल्कुल गलत आंसर पे गलत आंसर दिए जा रही हो बेटा। फातिमा गलत आंसर है। तो आप गौर से सुने बेटा, चूंकि स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती हैं, तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल, इज इक्वल टू 2। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते एक ऑर्बिटल में। क्यों? क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए, अगर एक ऑर्बिटल में, फॉर एग्जाम्पल देखें, ये मैं पी ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये तीन पी ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम है पी एक्स, पी वाई और पी जेड।
फर्ज करें कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जैसे डालेंगे तो आप ये देखिएगा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। तो अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट हो तो इस स्पिन को कहते हैं पैरेलल स्पिन या अपोजिट स्पिन। सॉरी, गड़बड़ हो गई। इसको हम कहेंगे एंटी पैरेलल स्पिन या अपोजिट स्पिन। ये आप देखें कि ये अपोजिट स्पिन है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। एक और देखिए, अब आप यहां देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इन सब की स्पिन सेम है और बिल्कुल पैरेलल है, इसको कहेंगे पैरेलल स्पिन। क्या कहेंगे? पैरेलल स्पिन या सेम स्पिन। यहां डिफरेंट स्पिन है, यहां सेम स्पिन है। और प्यारे बच्चों, ये वाली जो ऊपर वाली स्पिन है इसका एक और नाम है पेयर्ड अप स्पिन। पेयर्ड अप स्पिन। ये बच्चों कॉपी कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने ये बताई है, उसको दोबारा से सुन लीजिए कि एक ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होगी तो उसको कहते हैं एंटी पैरेलल स्पिन या अपोजिट स्पिन या पेयर्ड अप स्पिन। और अगर एक ही ऑर्बिटल में तमाम इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम होगी तो उसको कहेंगे पैरेलल स्पिन। स्पिन अपोजिट कब होगी, कब सेम होगी, कब अपोजिट होगी, ये आपको पढ़ाया जाएगा अगले टॉपिक में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉपी कर लें जल्दी से। और अब यहाँ पे बच्चों इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया तो मिटा दो बेटा। जी बेटा मिटाओ। ओके जी, मैं मिटा रहा हूं। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा बच्चों। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स में आपको नजर आ रहे हैं, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी एक्स में 2 हैं, पी वाई में 2 हैं, पी जेड में 2 हैं। और आपको मालूम है पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें मुकम्मल तौर पर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो तमाम ऑर्बिटल्स में पी में, या कोई भी ऑर्बिटल जो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फफ्फो। क्या कहते हैं? फफ्फो। फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फफ्फो, नॉट फुप्पो, फफ्फो। और इन ऑर्बिटल्स को देखें, यहां पर ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है, क्योंकि फुली फील्ड के लिए 2 होने चाहिए थे, 2 के बजाय 1 है सब में। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। और इसको कहते हैं हफ्फो। क्या कहते हैं? हफ्फो। सब लोग बोलो फफ्फो, हफ्फो,
फप्पो हप्पो। मुझे आवाज आनी चाहिए तुम लोगों की, मुझे आवाज आनी चाहिए। बोलो हप्पो, लिखो चैट बॉक्स में, लिखो हप्पो फप्पो। शाबाश, लिखो हप्पो फप्पो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अल्लाह के वास्ते इसको समझ लो। हप्पो फप्पो क्या नाम है? हप्पो फप्पो। शाबाश देविका, हप्पो फप्पो। तैयबा, पीएक्स के स्क्वायर लगाने का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बेटा, मेरी बात सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गौर से सुन लो। अगर एक एटम में तमाम ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हो या तमाम ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो, तो प्यारे बच्चों ये ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। सो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, दोनों स्टेबल समझे जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? तो जवाब इसका है, गौर से देखो, यहां पे तीनों ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप देख नहीं रहे कि ये बिल्कुल मसावात हो गई, यानी तमाम ऑर्बिटल्स एक जैसे हो गए, मसावात हो गई, इक्विलिटी हो गई, यूनिफॉर्मिटी हो गई। तो जनाब इसका जवाब सुनिए, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका जवाब है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? देखो, मसावात हमेशा स्टेबल होती है, यूनिफॉर्मिटी हमेशा स्टेबल होती है। अगर आपके 3 बच्चे हैं और आपने तीनों बच्चों को इक्वली ट्रीट नहीं किया, उनमें लड़ाई होगी आपस में। इसीलिए अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो 3 चीजें लेकर आता है। नहीं समझ गए बात? नहीं समझे बात? भाई देखो, जब मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं जब घर में चीज लेकर आता हूं तो 3 चीजें लेकर आता हूं, तीनों के लिए अलग अलग आती है ताकि लड़ाई ना हो। अब एक को मिल जाएगी, दूसरे को नहीं मिलेगी तो दूसरा लड़ेगा। इसी तरह अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है सारे तो सब एक जैसे हैं, लेकिन अगर एक हाफ फील्ड ना होता तो वो दूसरे वाले से लड़ता। तो बच्चों, मसावात इज ऑलवेज स्टेबल। हमारा मुल्क में मसावात नहीं है, यहां पर लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, इसलिए हमारा मुल्क स्टेबल नहीं है। हाँ देवा, बिल्कुल, तो फिर अनस्टेबल होगा। तो बच्चों, अब एक आखिरी पॉइंट रह गया है, आप ये कॉपी कर लें तो मैं आखिरी पॉइंट शुरू करता हूं।
अब जो एक सवाल जो आप सब लोग मुझसे करते थे कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो वो आपस में टकराएंगे नहीं? या आप मुझसे सवाल करते थे कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे नहीं? तो ये इस सवाल का जवाब मैं आपको बोर्ड पे देने जा रहा हूं। गौर से आप लोग सुनेंगे। और बच्चों, फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अरे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। जी बहुत अच्छे तैयबा, मैंने आपका सवाल जवाब पढ़ लिया, बहुत अच्छे। अब आप इधर बोर्ड पे देखें प्लीज। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये स्पिन कर रहा है। स्पिन देखो बेटा, स्पिन कर रहा है ऐसे यूं अपनी जगह पर, अपनी एक्सिस के ऊपर। ऑर्बिट की एक्सिस पे नहीं घूम रहा, ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, यूं यूं या यूं। नजर आ रहा है? ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप समझ रहे हो भाई? समझो यार, ये क्लॉकवाइज है, देखो यूं, ये अपनी ये इस तरीके से घूम रहा है यूं क्लॉकवाइज। ये स्पिन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं स्पिनिंग चार्ज। क्या कहते हैं? स्पिनिंग चार्ज। बच्चों, जो स्पिनिंग चार्ज होता है उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, वो स्पिनिंग चार्ज है और उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ मिनी मैग्नेट, इज लाइक अ मिनी मैग्नेट। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन आपके सामने, ये एक मिनी मैग्नेट बन गया। ये इसका नॉर्थ पोल बन गया और ये इसका साउथ पोल बन गया एक तरीके से। इसी तरीके से इस डायग्राम को देखें प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, ये यूं। ये प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो स्पिनिंग चार्ज होने की वजह से इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, जिनकी डायरेक्शन होगी ये हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी बच्चों, साउथ पोल की तरफ। इसी तरीके से बच्चों यहां से भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस तरह बच्चों इस इलेक्ट्रॉन के गिर्द एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड बन गई। यानी ये इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट बन गया। इज इट क्लियर? अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है या तो क्लॉकवाइज घूमता है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है
उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक की डायरेक्शन जो है वो यूं है, दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो एक और डायग्राम यहां बनेगी यही वाली, लेकिन उसमें एरो लगेगा यूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन आपके साथ, देखिए। ये देखिए, आप और से देखिए, नजर आ रही है आपको? ये देखें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और इसमें से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो एक दूसरे के अपोजिट है। यानी आप यूं समझ लें कि ये दो मैग्नेट हैं जिनके अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। जल्दी से ये डायग्राम शेयर करें अपने पास, सेव करें। तो ये दो वैल्यूज हो गई मैग्नेटिक क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर की। अब मैं आपको बोर्ड पे जा रहा हूं, बोर्ड पे जा रहा हूं जी मैं, और आपको बताता हूं कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्यों नहीं टकराते। रीजन सुनिए। देखिए बच्चों, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट है, और मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी तरह एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका साउथ पोल ऊपर होगा, नॉर्थ पोल नीचे होगा। तो ये दो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक खास फासले पर आकर एक दूसरे के पास आकर ये घूमते रहेंगे अपनी जगह पर। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो आपस में टकराते नहीं है, रिपल्जन उनके दरमियान नहीं होती, बल्कि उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दो मैग्नेट्स में अट्रैक्शन होती है। बात समझ में आई? जी सौरभ, ये एक ही ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन तैबा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मुहिउद्दीन, ये अट्रैक्शन होती है तो ये एक दूसरे के बहुत करीब नहीं आ जाते, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाते, क्योंकि अगर बहुत करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये एक खास डिस्टेंस पे रहेंगे जिस डिस्टेंस पर इनकी जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो, और वहीं पर ये घूमते रहेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यस, इस तरीके से। आई बात समझ में? ये मुहिउद्दीन, समझ में आ गई बात?
तो बच्चों यहीं पर हमारा ये क्वांटम नंबर जो है वो ख़त्म होगा। अल्लाह का शुक्र है सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा दिए, हालांकि एक भी पॉइंट आपकी बुक में नहीं था। तो बच्चों कोई बात आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। टाइम इज अप नाउ। आप लोगों का टेस्ट तो नहीं है कोई? आप लोगों का जो अब टेस्ट होगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर टॉपिक शुरू होंगे डी ब्रोगले से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक दफा आपके साथ डायग्राम दोबारा शेयर करता हूं ताकि आप उसको अच्छी तरह देख लें। देखें ये डायग्राम है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये ग्रीन कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही हैं दोनों जगह पर। क्लॉकवाइज स्पिन में देखिए अलग डायरेक्शन है ये, और एंटी क्लॉकवाइज में बच्चों अलग डायरेक्शन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में है। ये देखें एंटी क्लॉकवाइज में है ये। जिसके नतीजे में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती हैं इस तरीके से ना। ये देखें ये दो मैग्नेट बन गए। इसमें नॉर्थ पोल इसका ऊपर है, साउथ पोल इसका नीचे है, और ये एक मैग्नेट बन गया बच्चों, इसका साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है। तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो बस एक बात जहन में बिठा लो कि a single electron, an unpaired electron is like a magnet. An unpaired electron is like a magnet. बिल्कुल दिमाग में बिठा लो ये बात, ये भूलना नहीं है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक तरीके से एक बहुत ही छोटा सा मिनिएचर मैग्नेट की तरह बन जाता है। जी बेटा मोइनुद्दीन, फुली फील्ड ऑर्बिटल्स इसीलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड अप हो उन्हें अलहदा करना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेयर्ड अप हुए हुए उनके दरमियान बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बनिस्बत इसके कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और हम उसको बाहर निकालें एटम से। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। तो कल क्लास है बेटा हमारी या आज आखिरी क्लास है?
हाफ फील्ड अट्रैक्ट नहीं होते, हाफ फील्ड अट्रैक्ट नहीं होते बेटा। ठीक है बच्चों, तो जिमोद्दीन पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। बेटा पहले मुझे बात बताएं, आज का लेक्चर आपको कैसा समझ में आया? आज का लेक्चर कैसा समझ में आया? जी, सेंड योर फीडबैक बेटा। ये बताओ ऑनलाइन में समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑनलाइन में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? है बच्चों, ऑनलाइन में आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? या लाइव क्लास में ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है? लाइव क्लास जैसा समझ आ रहा है या नहीं? ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास अब खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।